Hi, myself Dr. Nitin, or today we are going to start a new subject known as computer network, or we can say telecommunication switching networks. फाइन, इसके अंदर क्या है कि अपने पास में द मिक्सिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंसेप्ट, द मिक्सिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, वो सब मिलाकर अपने पास में आता है। टुडे हम क्या कर रहे हैं, अपने पास में एप्लीकेशन लेयर्स की हम बात कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन लेयर की बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस जो होती है जिसको अपन बोलते हैं डीएनएस सर्विस, जिसको बोलते हैं अपने पास में डोमेन नेम सर्विस। ये क्या है अपने पास में, इसके ऊपर देखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे एप्लीकेशन सर्विसेज के अंदर से बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं अपने पास में। उन टॉपिक्स में से कम 2 या 3 टॉपिक राइट ए शॉर्ट नोट की तरह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अपने पास में। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपने पास में। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास में डोमेन नेम सिस्टम, मतलब डीएनएस जो है अपने पास में क्या है, डोमेन नेम सिस्टम की तरह बिहेव करता है। और अब बात करते हैं अपने पास में कि नॉर्मली द डोमेन डीएनएस, सबसे पहले तो आपको क्या है, सबको पता होना चाहिए कि डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनएस का फुल फॉर्म है अपने पास में डोमेन नेम सिस्टम। क्लियर? जब मैं डोमेन नेम सिस्टम की बात करता हूँ अपने पास में, तो क्या हो रहा है अपने पास में कि डोमेन नेम सिस्टम जो है अपने पास में, क्या जो डोमेन नेम सिस्टम है इज लाइक द इंटरनेट फोन बुक है। किसकी तरह बिहेव करता है ये? इज लाइक एंड किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इंटरनेट फोन बुक की तरह ये क्या करता है अपने पास में, बिहेव करता है अपने पास में। इट हेल्प्स यू फाइंड अ वेबसाइट बाय ट्रांसलेटिंग ए इजी टू रिमेंबर नेम लाइक्स। मीन्स क्या हो रहा है अपने पास में कि जब हम लिखते हैं www.सो एग्जाम्पल google.com है, तो ये क्या करता है, इसको ट्रांसलेट करता है इनटू न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस में ट्रांसफर करता है। जैसे 192.0.2.2.1.182 सच एज एन एग्जाम्पल। तो ये क्या हुआ अपने पास में, एक न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस हुआ है डेट कंप्यूटर यूज टू लोकेट ईच अदर ऑन द इंटरनेट है, जो कि इंटरनेट के अंदर ईच अदर के अंदर यूज करता है। कुल मिलाकर डीएनएस जो है, डोमेन नेम जो सिस्टम है अपने पास में, डोमेन नेम सिस्टम जो हम इजीली www.ctae.ac.in है ना, सपोज इस कॉलेज की बात करिए अपन ने, तो यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करते हैं किसके अंदर, ये ट्रांसलेट होता है नंबरिंग सिस्टम के अंदर, डोमेन के अंदर मतलब आईपी एड्रेस के अंदर क्या होता है, ये ट्रांसलेट होता है। और ये आईपी एड्रेस के अंदर जो ट्रांसलेट होता है अपने पास में, तो हमें आईपी एड्रेस लर्न करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही क्या है अपने पास में चैलेंजिंग है कि हम आईपी एड्रेस को न्यूमेरिकल को याद करना। तो डोमेन नेम सर्विस ने क्या कर दिया कि एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करी कि वो क्या करता है कि जो भी नेम है उसको आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है, और वो आईपी एड्रेस हम इजीली क्या कर सकते हैं अपने पास में, एक्सेस करवा सकते हैं अपने पास में। सो डोमेन नेम सिस्टम इज अ होस्ट नेम यूज फॉर द आईपी एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस, मतलब आईपी एड्रेस में ट्रांसलेशन करता है। जैसे www.ctae.ac.in जो था अपने पास में, इसको सपोज इस आईपी एड्रेस में अगर ट्रांसफर, ये आईपी एड्रेस क्या है, कंप्यूटर www.ac.in को नहीं समझता है, कंप्यूटर काइंड इसको नहीं समझता है, तो वो क्या समझता है, वो आईपी एड्रेस को समझता है। वो किसको समझता है अपने पास में, वो आईपी एड्रेस को समझता है। तो ये डीएनएस की सर्विस है जो क्या करता है अपने पास में, नॉर्मल जो नेमिंग फंक्शन है उसको आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है अपने पास में। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके नोट्स फटाफट बन जाए अपने पास में। अब व्हाट इज डीएसएन की वापस अगर बात करते हैं अपने पास में, तो ये क्या हुआ, डोमेन नेम सिस्टम है, और ये क्या करेगा, प्ले अ की रोल इनटू एप्लीकेशन लेयर। क्योंकि क्या हो रहा है अपने पास में कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर अपने पास में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो उसमें डोमेन नेम प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन एप्लीकेशन लेयर। इट चेंजेस अ वेबसाइट नेम इनटू अ नंबर कॉल्ड आईपी एड्रेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन एग्जाम में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या बोलता है कि जो वेबसाइट नेम है, वेबसाइट जो नेम है
वो वेबसाइट नेम को क्या करता है, ये कन्वर्ट कर रहा है अपने पास में इनटू किस में, आईपी एड्रेस के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, विच कंप्यूटर नीड्स टू फाइंड ईच अदर ऑनलाइन है, जो कि कंप्यूटर क्या करता है, आसानी से नीडली फाइल कर लेता है वन टू अनदर में। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ अपने पास में। बेसिकली द डोमेन नेम सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो ये इसका डीएनएस का यही अपने पास में कंसेप्ट है अपने पास में, ठीक है। सो व्हेन यू नीड अ वेबसाइट नेम इनटू योर ब्राउजर, it indicates DNS query and DNS servers which then find it database or send the request to another server until it find the corresponding IP address। जब तक कोई IP एड्रेस नहीं मिलता है अपने पास में तो कोई भी DNS की क्वेरी किसी भी सर्वर के ऊपर नहीं जा सकती। मतलब सर्वर और इन दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट रहती है अपने पास में नॉर्मली। नाउ अब किसकी बात करता हूँ, अगर इजीली अगर बात करता हूँ मैं, तो DNS क्या क्या कर सकता है, DNS ऑल्सो हैंडल अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिकॉर्ड टाइप मेल एक्सचेंज। क्या करेगा, मेल एक्सचेंज के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कर रहा है, हैंडल करता है मेल एक्सचेंज को अपन MX से लिख सकते हैं अपने पास में, और रिकॉर्ड्स फॉर ईमेल एंड कॉनिकली नेम रिकॉर्ड फॉर अलियासिंग है। So without DNS, the internet would be harder to use and finding website by the name would be tough। अगर नाम के साथ में टफ बहुत ही कंफ्यूज हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं राम नेम यूज करता हूँ, फिर .www राम एंड @123 करता हूँ, तो मेरे पास में नंबर्स ऑफ टाइम्स द नेम ऑफ राम इज अपीयर्ड। सो इनको सर्च करना बहुत हमारे पास में क्या है, दिक्कत है अपने पास में। तो हम इनको आईपी एड्रेस से आसानी से नंबरिंग से सर्च कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द वेबसाइट बाय द नेम ऑफ बाय यूजिंग द टॉप। बात समझ में आ रही है क्या? तो जब भी आपको एग्जाम के अंदर जब भी आपको डीएनएस के बारे में बात करते हैं तो एग्जाम के अंदर पूछता है डीएनएस के बारे में, तो आप डीएनएस के डेफिनेशन के बारे में बात करो। उसके बाद में आप ये पैराग्राफ लिखो कि डीएनएस क्या क्या हैंडल कर सकता है, और उसके बाद में लिटिल बिट डीएनएस इन एप्लीकेशन लेयर के अंदर एक डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्या रहा है कि एक यूजर जो है अपनी फाइल को क्या कर रहा है, एक दूसरे से ट्रांसफर कर रहा है, सर्वर के ऊपर पहुंच रही है और फिर वापस से क्या हो रही है, डाउनलोड या एक्सचेंज हो रहा है। ये सारा एक्सचेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मेरे पास में आईपी एड्रेसेस की कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है। और आईपी एड्रेसेस को जनरेट करने के लिए काम किसका है, डीएनएस जो है, जो हमें इजी लगता है। हमें क्या इजी लगता है, www.ramji.com है, तो ये हमारे लिए इजीली फाइंड होता था इंस्टेंट ऑफ 192.1.0.192.182। नहीं, इसको लर्न करना अपने लिए काफ़ी मुश्किल है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपने पास में वर्ड्स के अंदर लिखें और न्यूमेरिकल डेटा के अंदर सर्च कर सकते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि डीएनएस होता क्या है और काम क्या करता है। अब द रोल ऑफ डीएनएस इन एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या डीएनएस का एग्जैक्टली क्या रोल है उसके बारे में बात करते हैं। इट एक्ट एज अ डिक्शनरी सर्विसेज। काफ़ी वर्ड यूज किए हुए हैं, डीएनएस एक्ट एस किसकी तरफ, पहले अपन ने बात करी थी पहले पैराग्राफ में, वहाँ पर बोल रहा है फोन बुक की तरह बिहेव कर रहे थे कि आराम से हम क्या सर्च कर सकते हैं कि कहाँ क्या चीज़ है। सेकंड में अगर हम बात करें तो उसमें इसने एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि डिक्शनरी सर्विस की तरह भी बिहेव करवा सकते हैं। फॉर किसके लिए, इंटरनेट के लिए, ट्रांसलेटिंग ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम इनटू अ न्यूमेरिकल एड्रेस दैट कंप्यूटर यूज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये एग्जाम में जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ अपने पास में। देन व्हेन यू टाइप अ वेबसाइट नेम इनटू योर ब्राउजर, जब भी आप वेबसाइट नेम टाइप करते हो ब्राउजर मतलब जहाँ सर्च इंजन है वहाँ पर टाइप करते हो, योर कंप्यूटर आस्क डीएनएस सर्वर फॉर द वेबसाइट नंबर। तो कंप्यूटर क्या बोलता है कि वेबसाइट नंबर बताओ अपने पास में, तो डीएनएस सर्वर लुक्स अप अ नंबर। वो तो डीएनएस सर्वर क्या करता है अपने पास में, नंबर लुक करता है एंड टेल योर कंप्यूटर वेयर टू गो, और वो यही टेल करता है कि कहाँ पर जाना है। मतलब 192 जो एड्रेस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेयर ही नीड टू गो, ये चीज़ कौन बताएगा अपने पास में,
डीएनएस सर्वर जो कंप्यूटर नंबर इंट्रोड्यूस कर रहा है वो अपने पास में क्लियर है अपने पास में। सो डीएनएस की जरूरत क्यों पड़ी अपने पास में, ताकि क्या होगा अपने पास में स्मूथ इंटरनेट नेविगेशन हो जाए अपने पास में, एंड यूजर्स वुड नीड टू रिमेंबर इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर IP address to access website, which would be incredible, inconvenient and prone to the error है। क्लियर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास में एक प्रॉपर नोट बन जाए अपने पास में। नाउ अब बात करते हैं कि व्हाट द DNS रेजोल्यूशन प्रोसेस। सो यह एक प्रोसेस है, स्टेप डेट क्या करती है अपने पास में, कंप्यूटर takes to translate a domain name into an IP address. The resolution process involves multiple steps, including a querying, authoritative name servers, caching, interactive queries, all which contribute to the efficient function of the DNS। जो DNS के लिए रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करें। अब देखो, अगर आपको DNS पूछा है और अगर आपने DNS को सिर्फ सिंपल ऊपर वाले लैंग्वेजेस में संभाल कर लिख दिया तो थोड़ा सा अगर 2 to 4 मार्क्स का है तो चल जाएगा। लेकिन अगर अपने पास में ये 8 मार्क्स और अगर 16 मार्क्स का अगर क्वेश्चन बनता है तो यू नीड टू ऑल्सो राइट अ बेनिफिट्स ऑफ DNS इन एप्लीकेशन लेयर है। तो DNS लेयर के अंदर अपने पास बेनिफिट्स को लिखना भी अपने पास में ज़रूरी है। सो बेनिफिट्स को जब मैं बात करूँ तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको एक डायग्राम शो करता हूँ अपने पास में कि ये जो बेनिफिट्स ऑफ DSN है। देखो, आपको डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप थियरी लिखते रहेंगे तो बस मार्क्स बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलना, इसलिए डायग्राम की रिक्वायरमेंट जो बहुत ज़रूरी थी। सो ये कहता है बेनिफिट ऑफ DNS इन एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या करता है, सिंप्लीफाइड इंटरनेट नेविगेशन। सिंप्लीफाइड इंटरनेट नेविगेशन मतलब DNS डोमेन नेम जो सिस्टम है वो क्या करता है अपने पास में इंटरनेट के अंदर जो भी सर्चिंग है, जो भी अपने पास में वेबसाइट का सर्चिंग है या सर्वर से डेटा इधर से उधर जाना है, वो क्या करता है अपने पास में नेविगेट करता है। सेकंड क्या करता है अपने पास में, एनहेंस रिलायबिलिटी को भी क्या करता है अपने पास में एनहेंस करता है, ताकि DNS सर्वर कैश फ्रीक्वेंटली एक्सेस डोमेन टू IP मैपिंग और रिड्यूसिंग द टाइम एंड रिसोर्सेज नीड टू बी अ लुकअप एड्रेस एंड इम्प्रूविंग इंटरनेट परफॉर्मेंस, है ना। तो ये क्या करता है अपने पास में, टाइम को भी सेव करने के लिए अपने पास में काम आता है। और थर्ड है DNS एब्यूज एंड मिसयूज। एब्यूज और मिसयूज की वजह से क्या होता है अपने पास में कि एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास में सिंप्लीफाइड इंटरनेट नेविगेशन का, क्योंकि आपको पॉइंट लिखने की जरूरत पड़ेगी अपने पास में। देन इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप अपने पास में, जिसके अंदर अपने पास में रिलायबिलिटी और DNS एब्यूज और मिसयूज की बात करते हैं। तब स्केलेबिलिटी की जब मैं बात करता हूँ तो स्केलेबिलिटी के अंदर क्या करता है अपने पास में, DNS जो है टू IP एड्रेस, ये इंटरनेट ट्रैफिक को भी मैनेजमेंट करने के लिए काम आता है, प्लस द नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस कंटिन्यू टू ग्रो, और उनको बढ़ाने के लिए भी काम आता है। मतलब वन यूजर टू मल्टीपल यूजर्स मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर अपने पास में। यहाँ तक क्लियर हुआ अपने पास में आपको। नाउ अब क्या करना है अपने पास में, DNS एप्लीकेशन लेयर चैलेंजेस एंड कॉन्स की क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात करें अपने पास में। एक तो ये सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। सो DNS इज prone to वेरियस अटैक्स, मतलब बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं, सच एज DSN स्पूलिंग एंड कैश पॉइजनिंग which can be a compromise the integrity and availability of the DNS services, lead to a potential data breaches and unauthorized access हो जाएगा। सेकेंड, DNS परफॉर्मेंस एंड लेटेंसी की अगर बात करते हैं अपने पास में, तो नेटवर्क कंजक्शन कैन बी डिले होता है अपने पास में वेबसाइट एक्सेस के अंदर, एंड ओवरऑल स्लोअर इंटरनेट परफॉर्मेंस होती है, इम्पैक्ट होता है यूजिंग का एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्टिविटी की वजह से। नेक्स्ट बात करें DNS एम्प्लीफिकेशन अटैक्स की बात करते हैं, तो जो अटैकर्स होते हैं अपने पास में, वो अटैकर्स क्या करते हैं, मिसकॉन्फ़िगर्ड DNS सर्विस करते हैं टू एम्पलीफाई द अटैक ट्रैफिक। और जब अटैकर्स के अंदर ट्रैफिक होता है तो उसके अंदर लीड क्या होता है, तो डाउन टाइम एंड फाइनेंशियली लॉसेस का क्या होता है इसके अंदर, थोड़ा सा
दिक्कत करता है अपने पास में। अब जो मैंने ऊपर जो एक्सप्लेन किया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया अपने पास में, इसका राइट शॉर्ट नोट की तरह बिहेव करना है अपने पास में, क्लियर, लेकिन डायग्राम सारे बनाने हैं अपने पास में। तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने आपको हर चीज़ आपको बता दी कि डेटा लीकेज कैसे हो रहा है, डीएनएस कैश पॉइजनिंग कैसे हो रही है अपने पास में, और रिसोर्स एक्सर्शन अटैक्स और मालवेयर ब्लॉकिंग्स और डीएनएस क्वेरी लोडेड किस तरीके से वर्क करती है अपने पास में। तो यहाँ अगर बात करें अपने पास में, तो लैक ऑफ DNSSEC adoption. So despite offering of enhanced security through a cryptographic authentication of DNS data, adoption of a DNS security extension remain relatively low, leveling a DNS infrastructure vulnerable to be a tampering attacks रहते हैं अपने पास में, क्लियर है। देन DNS एब्यूज एंड मिसयूज की जब बात आ रही थी अपने पास, एब्यूज और मिसयूज हमने पहले भी देखा था डायग्राम के अंदर में। तो साइबर क्रिमिनल जो भी है अपने पास में, जो साइबर फ्रॉड्स करते हैं अपने पास में, तो वो क्या करते हैं कि वो लिवरेज ऑफ DNS ऑफ एक्टिविटी फॉर द एक्टिविटीज और सच अ बॉटनेट कमांड एंड द कंट्रोल डोमेन DNS हाईजैकिंग, malware distribution, poisoning or risk to the internet user of the organization, cyber security or possibility करते हैं। So you have I think that you have a better understanding of DNS. What do you mean by DNS? और DNS जब भी एग्जाम में आता है तो आपको किस तरीके से आंसरिंग करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो मेनली आपको ब्लॉक डायग्राम को यूज करते करते और पॉइंट्स को एलिब्रेट करना रहेगा अपने पास, क्लियर है। सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स and ask them to subscribe the channel to get better electronic concept as well as from today computer science concepts and AI electronics as well as computer science and artificial intelligence and data science concepts we are going to offering to you today itself. So today is the last day of the year 31st 12/2024 and we will meet soon on 1st of January 2025. Fine. So wish you a very happy new year in advance and be learning and make sure that you have a score full out of full marks. Thank you.